कि लड़की अगर पढ़ी लिखी रहेगी और जब उनकी शादी होगी तो ये प्रजनन दर घटेगा। लड़का को समझ में कम आता है, लड़की को समझ में ज्यादा आता है, इस बात को जान लीजिए। तो ये बिना मतलब की आबादी जो बढ़ती है, आप देखते हैं हमारा क्षेत्रफल कितना कम है कि अगर इंटर पास है तो देश में प्रजनन दर, अगर महिला है, पत्नी है इंटर पास, तो देश का था 1.7 प्रजनन दर। और बिहार का भी जो सर्वे किया कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो बिहार का प्रजनन दर 1.6 था। कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का भी प्रजनन दर 2 और बिहार का भी प्रजनन दर 2 था। हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1/3 लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगा, उसमें लड़कियां भी पढ़ेंगी। तब लड़कियां पढ़ेगी तो बात बहुत आगे बढ़ेगी, ताकि जो प्रजनन दर है वो घटे। अब मालूम है जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं, अब उसके बाद अब प्रजनन दर घट करके 4.3 से 2.9 पर आ गया है और कुछ ही साल में 2 पर पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने अब जितना इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज हम लोग बना रहे हैं, तो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी भी कॉलेज का और मेडिकल यूनिवर्सिटी भी हम लोगों ने उसका निर्माण कर दिया है। और एक बात जान लीजिए, इसके साथ साथ भी तय कर दिया है, हर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, हर एक मेडिकल कॉलेज में कम से कम 1/3 लड़कियों के लिए आरक्षित रहेगा, उसमें लड़कियां भी पढ़ेंगी। तो आप तो जानते रहे कि हम तो लड़कियों के और महिलाओं के उत्थान के लिए जो काम किया, तो 50% का पंचायती राज संस्थाओं में और नगर निकायों में महिलाओं के लिए, और एक एक चीज स्कूल में भी, सब जगह के लिए भी हम लोगों ने किया। और एक एक काम जो किया, फिर जीविका समूह का गठन किया, किस तरह से सब तरह से महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने काम किया है। और लड़कियां कितनी कम पढ़ती थी, तो लड़कियों के पढ़ने के लिए जो हम लोगों ने शुरू से इंतजाम करवाया कि लड़कियां पढ़ेगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। और उनके लिए हम लोगों ने पोशाक योजना और साइकिल योजना की शुरुआत करा दी थी 7-8 में। और उसके बाद देखिए, पटना शहर में भी साइकिल चलाते हुए लड़की नहीं दिखती थी, और जब साइकिल योजना हुआ तो लड़कियां साइकिल चला करके कितना चलने लगी। और उसके बाद 2 साल के अंदर लड़के लोग हमको कहने लगे कि हम लोगों को भी दीजिए, तो हमने लड़कों के लिए भी उसके बाद कर दिया। तो आप समझ लीजिए, जो 9वीं क्लास से पढ़ते हैं तो उनके लिए, अब आप सोच लीजिए अब कितना ज्यादा लड़कियां पढ़ने लगी। अब जो मैट्रिक की परीक्षा होती है उसमें लड़का लड़की बराबर हो गए हैं, तब लड़कियां पढ़ेगी तो बात बहुत आगे बढ़ेगी। और आपको मालूम है ना कि हम लोग एक एक चीज का ध्यान रखते हैं। ये जो प्रजनन दर है, वो जब हम लोगों को मौका मिला तो 4.3 था एक परिवार का, और उसी में जो हमारा अध्ययन हुआ कि लड़की अगर पढ़ी लिखी रहेगी और जब उनकी शादी होगी तो ये प्रजनन दर घटेगा। हमने देश भर का सर्वे करा करके बिहार का भी सर्वे किया था, तो हमने देखा कि अगर पति पत्नी में पत्नी मैट्रिक पास है तो देश का भी प्रजनन दर 2 और बिहार का भी प्रजनन दर 2 था। और उसके अलावा जब ये देखा कि अगर इंटर पास है तो देश में प्रजनन दर, अगर महिला है, पत्नी है इंटर पास, तो देश का था 1.7 प्रजनन दर। और बिहार का भी जो सर्वे किया कि अगर पति पत्नी में पत्नी इंटर पास है तो बिहार का प्रजनन दर 1.6 था। तो उसी समय हमने तय किया कि हर पंचायत में 10+2 तक की पढ़ाई के लिए हम लोग काम करेंगे, ताकि जो प्रजनन दर है वो घटे। अब मालूम है जो लड़कियां पढ़ने लगी हैं, अब उसके बाद अब प्रजनन दर घट करके 4.3 से 2.9 पर आ गया है और कुछ ही साल में 2 पर पहुंच जाएंगे।
तो ये बिना मतलब की आबादी जो बढ़ती है, आप देखते हैं हमारा क्षेत्रफल कितना कम है। जो बिहार राज्य है क्षेत्र के हिसाब से देश में 12वें नंबर पर, और आबादी के हिसाब से बिहार तीसरे नंबर पर है, दूसरे नंबर पर पहुंच रहा है लगभग। तो आप समझ लीजिए कितना कम एरिया, आबादी बढ़ती जा रही है, कितनी कठिनाइयां हो रही हैं लोगों के रहने के लिए भी, और कितना जगह जो खेत है वो भी कम करना पड़ रहा है। तो ये सारी स्थिति जो हो, तो इसलिए इसके लिए बहुत आवश्यक है कि लड़कियां पढ़ेगी तो स्वाभाविक तौर पर उसकी शादी होगी, वो एक एक बात समझेगी। लड़का को समझ में कम आता है, लड़की को समझ में ज्यादा आता है, इस बात को जान लीजिए। और इसीलिए हम लोग तो इसके लिए कितना काम करते रहते हैं। तो हम लोग तो सबके लिए, और अभी भी जितना हो सकता है सब तरह से हर किसी के उत्थान के लिए और समाज के गरीब तबकों के उत्थान के लिए, चाहे वो किसी भी जाति के, हर जगह क्यों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा, इन सब लोगों के लिए, अल्पसंख्यक समुदाय, सभी लोगों के लिए जो हम लोग विशेष तौर पर काम करते हैं ताकि सबका उत्थान हो, सबका विकास हो। और हम लोग तो बिहार में चाहते हैं कि प्रेम और भाईचारे का भाव रहे। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates. Don't forget to like, share and subscribe.